सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा आज का गणित और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। आज की वर्कशीट संख्या 15 और आज की तिथि 17/11/2020। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम रखें। आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा वर्ग और वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये कहानी है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या क्या कहानी में कहा गया कि प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खोलने के बारे में चर्चा कर रही थी। जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी कितनी 6 फुट की दूरी बना रखें। क्यों बना के रखेंगे 6 फुट की दूरी? क्योंकि इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, तो सभी को हमको आपस में कितनी दूरी बना के रखनी? 6 फुट की दूरी बनाकर हमें रखनी है। तो दोनों बहनें आपस में चर्चा कर रही है कि दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर हम प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कितने छात्र हैं? 1027 बच्चे हैं कुल। तो हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियाँ बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण, कुछ इस तरह। तो मन दोनों बहनें आपस में ऐसे चर्चा कर रही है कि ऐसा हमारा कि एक लाइन में कितने बच्चे होंगे, कुल कितनी पंक्तियाँ हम स्कूल के प्रांगण में बनाएंगे। तो ऐसे ही वो चर्चा कर रही हैं। तो संख्या कितनी हमारे पास? 1027। तो प्रिया कहती है कि 1000 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। तो रिया को प्रिया पर गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो कि 1027 में? तो कहती है, क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? तो प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या वर्गमूल निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, पर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी हमारी जो उनकी मैडम है उसने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बता सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकृति नहीं बनाएंगे। जो इकाई का अंक होता है, जो लास्ट का हमारा होता है, जैसे ये, तो हम जब इधर से संख्या गिनते, इकाई दहाई होती है नहीं होती, हम जब कोई भी संख्या गिनते इकाई दहाई, तो वो इसी संख्या के माध्यम से बता रही है कि मैं 7 को देखकर बता सकती हूँ कि इसका वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बता सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्ग आकृति नहीं बनाएंगे, मतलब ऐसी आकृति वो नहीं बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या क्या उन दोनों बहनों में चर्चा हो रही है कि प्रिया, क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? तो रिया कह रही, क्या? कि प्रिया, कुछ संख्या ऐसी है जो इकाई के स्थान पर बार बार आती है और एक पैटर्न बना रही है, और कुछ संख्या ऐसी भी है जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर भी इकाई के स्थान पर नहीं आएगी। कुछ संख्या ऐसी है, जैसे हमने 7 गुणा 7 किया, तो क्या दोबारा 7 आएगा? नहीं। अब 1 गुणा 1 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो कुछ संख्या है वो बता रही है कि ऐसी है। तो देख लेते हैं वो संख्या कौन कौन सी है। तो देखो यहाँ पे बेटा अच्छे से दी हुई हैं। तो सभी बच्चों को, आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। तो हमें 1 से लेकर 40 तक के वर्गमूल, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल हमें आना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा, कि भाई कौन सी संख्या हमें है, इनका वर्ग हमें याद होना चाहिए। तो देखो इसमें हम रिपीट कर लेते हैं। देखो, 1 का 1 वर्गमूल होगा, 2 का 4 होगा। अब वर्ग मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया कि ये इसकी वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 168, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 को 289, 18 का 324, 19 का 371, 20 का 400। तो कम से कम बेटा आपको ये 40 तक याद होने चाहिए। तो आप सभी बच्चे इनको याद कर लेंगे अच्छे से। तो आगे देखते क्या कह रहे हैं कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अब आपने देखा होगा, देखो 1 4 9 6 5 9 आ रही है नहीं आ रही? देखो एक, ये देखो यहाँ से हम लगातार देख रहे हैं, तो इन्हीं की रिपीटेशन यहाँ पे
हो रही है, हो रही है नहीं हो रही। फिर देखो फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो कह रहा है यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। यह पैटर्न क्या है, कभी नहीं बदलेगा। इस पैटर्न में 0 1 4 5 6 9 6 वही अंक है और बाकी बचे 4 अंक 2 3 7 8। कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का स्थान नहीं हो सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी संख्याओं के पूर्ण स्थान नहीं हो सकते। तो ये हमें 4 संख्या हमें याद कर लेनी है, बाकी तो आते रहेंगे कि 2 3 7 8 2 3 7 8। तो जब उसने देखा उस बच्ची ने कि रिया ने देखा जब ये कहेगी जो 1027 बच्चे हैं, तो उसी को देखकर उसने बता दिया कि 1027 बच्चों की कोई वर्ग आकृति नहीं बनेगी। वेरी गुड इंटेलिजेंट बच्ची, कि उसने 7 को देखकर ही बता दिया कि ये संख्या क्या वर्ग आकृति नहीं बनेगी। तो हमें भी याद रखना है कि 2 3 7 8 अब किसी भी वर्गमूल संख्या में आए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1047, तो आप तुरंत अनुमान लगा देंगे कि ये इतनी संख्या है तो ये वर्गाकार आकृति नहीं बनेगी, मतलब इस संख्या का कोई वर्ग, ये संख्या किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। तो पूर्ण संख्या के वर्ग का स्थान नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना है जो पूर्ण संख्या के वर्ग का एकांकी स्थान नहीं हो सकते। क्लियर बेटा। तो अब देखो आइए अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान हम बताएंगे कि 56,778। तो इसकी इकाई का अंक क्या है बेटा 8। क्या है बेटा 8। अब ऐसे इसमें तो इसमें क्या है 6। क्या है बेटा 6। और 2600 इसमें भी 6 है। 789 में 9 है। 25088 में 8 है। ओके। तो इसमें से हम अब ये पहले इसमें हमने इकाई का अंक छाट लिया पहले क्वेश्चन में। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो हमको 2 4 संख्या याद करनी, कौन कौन सी 2 3 7 8, ये हमें लास्ट की मिलानी नहीं इकाई के अंक। देखो ये तो बनेगी और ये हमारी 2 सेकंड है 267808, ये हमारी वर्ग पूर्ण संख्या नहीं होगी तो इसे हम गोला कर देंगे यहाँ पे। और ये 3 ये भी हमारी नहीं बनेगी 3 4 5 7 7, ठीक है, ये हमारी बनेगी। और ये भी हमारी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो ये 3 संख्या में तो हमें इन्हें गोला करके लिख देना है बस। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थानों के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें पता करने के लिए तो बेटा इसका पता करने के लिए देखो जैसे हमने लास्ट की जो इकाई का अंक है हम वो देख लेंगे। देखिए इकाई का अंक इसमें 8 है। अब 8 गुणा हम जब 8 करेंगे तो 8 गुणा 8 करेंगे कितना आ रहा है 64। अब देखो ये इसकी संख्या 4 बदल गई है, ठीक है बेटा। तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो फर्क पड़ेगा तो ये हमारा नहीं होगी। और 500 देखो 5 को हम गुणा करते हैं, इसका 5 इकाई का अंक है तो 5 × 5 और 5 25। तो इसमें लास्ट भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 है। तो एक संख्या हमारी ये हो गई। अब एक को हम कितनी बार 1 से गुणा कर लें तो हमारे क्या आएगा 1 ही आएगा। इसमें लास्ट इकाई का अंक 1 है तो एक संख्या हमारी सेकंड ये हो गई। तो पहली हम लास्ट वाली संख्या को हम गुणा करके देख लेंगे, चाहे 2 बार गुणा करें या 3 बार करें। अब जैसे इसमें 5 है तो 5 × 5 × 5 कर लें तब भी हमारे इकाई का अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। अब ऐसे ही इसमें 1 है तो 1 × 1 × 1, तो इसमें इकाई का अंक भी क्या रहेगा बेटा 1 ही रहेगा। अब ये है 7, तो 7 तो बेटा गलत है क्योंकि ये हमारे अगर ऐसे हम गुणा करेंगे 7 7 49, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 9, 7 की जगह क्या हो गया 9। तो ये हमारी नहीं होगी, ये हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये भी हमारी नहीं होगी। अब इसे हम गुणा करके देखते हैं 6 को, 6 × 6 करेंगे तो 36, तो इसमें इकाई का अंक हमारे निकल के क्या आ रहा है 6, तो एक हमारी संख्या ये हो गई। तो हमें इन तीनों संख्या को छाट के लिख देना। तो देखो आगे 1027 में इकाई का अंक 7 है, लास्ट की संख्या इकाई का अंक होगी। तो क्या 1027 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम नहीं। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे इसे गणित की कॉपी में अच्छे से करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।